हरे कृष्णा। जब जीवन में समस्या आती है तो हम हर किसी के पास भागते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान जिनके पास है हम उनके पास जाने में देरी कर देते हैं या तो जा ही नहीं पाते। अगर समस्या है तो इनका समाधान भी है, लेकिन हम एक गलती कर बैठते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान जिनके पास है या तो हम उनके पास जा नहीं पाते या जाने में देरी कर देते हैं। एक छोटी सी प्रसंग है, इस प्रसंग के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान आखिर किनके पास है। हम सोचते हैं कि हमारे समस्याओं का समाधान है ही नहीं, और हम सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, समस्याओं का समाधान है, पर हमें सही जगह पहुंचना आना चाहिए। चलिए उस प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, गरुड़ जी रमनक द्वीप में रहने वाले सभी नागों को खाने लगे। नागों ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी, अगर आप इस प्रकार हम सर्पों को खाइएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। तब गरुड़ जी और सर्पों के बीच में एक समझौता हुआ कि नाग सर्प जो है प्रतिदिन गरुड़ जी के लिए भोजन लाया करेंगे। यह समझौता पारित हो गया। जीवन में भी हमारे साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं आती है जहां हमें समझौता कर लेना चाहिए। हमें अहम में नहीं रहना चाहिए कि हमारा बात ही पारित हो। समझौता कर लेना चाहिए, इसमें दोनों की भलाई होती है। जब कालिया नाग के घर से भोजन आने का समय आया तो कालिया नाग ने उस भोजन को स्वयं ही खा गया। जो भोजन गरुड़ जी के लिए था वो भोजन कालिया नाग ने स्वयं ही खा गया। जब यह समाचार गरुड़ जी को मिला तो गरुड़ जी क्रोधित हुए और कालिया नाग को मारने के उद्देश्य से उनके पीछे भागे। गरुड़ जी के भय से कालिया नाग भागना शुरू किया। कालिया आगे आगे, गरुड़ जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कालिया नाग सातों द्वीपों, सातों खंडों, सातों समुद्रों तक जहां जहां भागा, गरुड़ जी को पीछा करते हुए देखा। कालिया नाग भंवर लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, जहां भी भागा गरुड़ जी उनका पीछा करते रहे। भगवान विष्णु के भय से गरुड़ जी को कोई नहीं रोका, इस डर से कि गरुड़ जी विष्णु का वाहक है, भगवान विष्णु का वाहक है। इसलिए किसी ने भी, कोई देवता ने भी, कोई राक्षस ने भी गरुड़ जी को नहीं रोका। कालिया नाग भाग रहे हैं सभी लोकों में, नीचे के 6 लोकों में भागे। इस भूखंड के सातों द्वीपों, सातों सागर तक भाग लिए और ऊपर के 7 लोकों तक भाग लिए, लेकिन किसी ने भी गरुड़ जी को नहीं रोका। अब कालिया नाग समझ नहीं पा रहे कि अब मैं क्या करूं, हमारे मदद करने वाला कोई नहीं है। वो सभी के पास भागे, लेकिन किसी ने भी कोई मदद नहीं किया। जरा यहां समझिएगा, वो सभी के पास गया, ऊपर के 7 लोग, तप लोक, जन लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक, भंवर लोक, इन सभी लोकों में भागा, लेकिन किसी ने भी कालिया की मदद नहीं किया। नीचे के 6 लोकों में भागा, लेकिन वहां पे भी कालिया को किसी ने मदद नहीं किया। इस धरती के 7 द्वीपों, 7 खंडों में, 7 सागरों तक भागा, लेकिन किसी ने भी कोई मदद नहीं किया। जितना हो सके, जहां तक हो सके कालिया भागा, लेकिन जब पीछे देखा तो गरुड़ जी पीछा कर रहे हैं। उनका पीछा करते हुए देखा, सभी के पास गए मदद मांगने के लिए, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हम सब के पास जाते हैं, इनके पास, उनके पास, हर किसी के पास जाते हैं अपनी मदद मांगने के, लेकिन कोई मदद नहीं करता, क्योंकि उनके पास ऐसा थोड़ी हो ना है कि सभी समस्याओं का हल हर किसी के पास है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास सभी समस्याओं का हल है। कालिया नाग भागते 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 भगवान अनंत देव के पास पहुंचे। जब भगवान अनंत देव के पास पहुंचे तो भगवान अनंत देव ने कहा कि अब तुम सही जगह पे आए हो। यह सुनते ही कालिया नाग चैन की सांस ली। उसे यह एहसास महसूस होने लगा कि चलो कोई तो है जो मुझे राहत दे रहा है, मतलब अब हमारा कुछ हो सकता है, हमारी मदद करने वाला कोई है।
कालिया नाग अपने गुरु के शरण में गया और गुरु ने उन्हें कहा कि तुम सही जगह पे आए हो, क्योंकि हमारी समस्याओं का हल अगर किसी के पास है तो वह हमारे गुरु महाराज के पास है। सभी समस्याओं का हल है। हमारे जीवन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उन सारी समस्याओं का अपने गुरु जी के पास रखिए, उनके चरणों में रखिए। देखिएगा फिर जो समस्या हमें पहाड़ जितनी भारी लगती है वह समस्या तिनका जैसा लगने लगेगा। भगवान अनंत शेष ने कहा कि कालिया तुम यमुना में जाकर निवास करो, श्राप के कारण गरुड़ जी वहां नहीं आ सकता। पूर्व काल की बात है, सोभरी मुनि नाम का एक महर्षि मुनि वृंदावन में यमुना के जल के भीतर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते समय सोभरी मुनि ने एक मछली का विहार देखा और उनके मन में भी विवाह करने का संकल्प उठा। वह सोच आने लगा। तब सोभरी मुनि ने तपस्या छोड़कर 100 कन्याओं के साथ विवाह किया। तपस्या के दौरान उसी समय गरुड़ जी यमुना जी में रहने वाली मछलियों को मारकर खाने लगा, उस मछली को मार डाला। तब सोभरी मुनि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया, आज के बाद अगर तुम इस जल में रहने वाले मछलियों को मारकर खाओगे तो मेरे श्राप के कारण तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्राप के भय से गरुड़ जी यमुना के जल में प्रवेश नहीं करता, इसलिए हे कालिया तुम शीघ्र ही वृंदावन में जाकर उस यमुना के जल में अपना निवास करो, तुम निवास करो, उस जल में रहो। श्राप के कारण गरुड़ जी उस जल में प्रवेश नहीं कर सकता। यह भगवान अनंत देव कालिया से कह रहा है कि कालिया तुम यमुना में जाकर रहो, क्योंकि गरुड़ वहां पे नहीं आ सकता। कालिया नाग अपने गुरु के शरण में गया और गुरु जी ने उनकी समस्याओं का समाधान यूं चुटकियों में कर दिया। जो समस्या कालिया नाग को पहाड़ की जैसा बड़ा लग रहा था, वो समस्या अब तिनका सा हो गया। उस सभी के पास गया, 14 लोकों में भागा, 7 खंड 7 समुद्रों तक भागा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं किया। जब वो अपने गुरु जी के शरण में गया, गुरु के शरण में गया, तो जो समस्या पहाड़ की जितना भारी था वह समस्या उनके तिनके जैसा हल्का लगने लगा। ये गुरु है, ये गुरु तत्व है। तो इस प्रसंग से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे गुरु के श्री चरणों में। बस हमें अपने गुरु महाराज के श्री चरणों का आश्रय लेना है, बाकी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब कालिया नाग आराम से उस यमुना के जल में रहने लगा और गरुड़ जी उसे तंग करने के लिए अब वहां पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे श्राप मिला गया था सोभरी मुनि के द्वारा। आगे के प्रसंग तो आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार कालिया का उद्धार करते हैं, मतलब कालिया को यमुना से निकालते हैं और उसे सागर में फिर वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि गरुड़ जी अब तुम्हें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे फन पे, तुम्हारे सिर पे मेरे दोनों चरण कमल अंकित हो चुके हैं। यह देखकर गरुड़ जी अब तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ये जो है ये आगे के प्रसंग है, लेकिन हमें जो इसमें आपसे कहना था कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे गुरु के श्री चरणों में है। हमें अपने गुरु के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।